हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 10th के साइंस में हम लोग टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जिस प्रकार से हमने प्रश्न लिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि जिस प्रकार से इसमें प्रश्न हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन चुने हैं। ठीक है, तो इसमें जो है अपक्रिया से रिलेटेड है, जैसे विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है कि एक जो सक्रिय धातु होता है वो कम सक्रिय धातु को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, वो विस्थापन अपक्रिया होती है। विस्थापन समझ रहे हैं ना, विस्थापित तो वही कर सकता है जो ज़्यादा सक्रिय हो। ज़्यादा सक्रिय हो वो विस्थापित करेगा किसको? जो कम सक्रिय है। कम सक्रिय जो है उसी के स्थान पर ज़्यादा सक्रिय वाला आ जाता है। इस प्रकार की अपक्रिया होगी तो विस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। अब दूसरी बात समझिए, अवक्षेपण। अवक्षेपण अपक्रिया क्या होगी कि जिसमें जब जैसे अवक्षेपण ऐसे समझिए जिसमें अवक्षेप बन जाता है, अपक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप बन जाता है। जैसे दूध समझिए, दूध में खट्टा पदार्थ डालते हैं ना तो वो क्या हो जाता है? फट जाता है ना। तो वो जो है जैसे पनीर बन जाता है ना, तो वो जम जाता, तो जो जमा हुआ पदार्थ है उसी को अवक्षेप कहते हैं। तो इस प्रकार से जिसमें अवक्षेप बनता है वो अवक्षेपण अपक्रिया हो जाएगी। अगला संयोजन अपक्रिया, नाम में ही रखा है संयोजन अपक्रिया। तो जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, मतलब दो मिलेगा एक बन जाएगा, वो संयोजन अपक्रिया हो जाएगी। अगला देखिए विस्थापन। विस्थापन अभी हमने बताया कि ज़्यादा सक्रिय वाला कम सक्रिय को विस्थापित यानी हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो विस्थापन होती है। अब द्विविस्थापन, तो इसमें क्या होता है कि दो आयनों अभिकारी पदार्थ के आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है कि आयन एक का धन आयन, ठीक है, एक का धन आयन दूसरे धन आयन की जगह चला जाएगा और दूसरा धन आयन पहले वाले धन आयन की जगह चला आएगा। तो इस प्रकार से अपक्रिया जो होगी वो द्विविस्थापन अपक्रिया होगी। ठीक है, अच्छा एक बात और यहीं पे समझ लीजिए कि कौन किसको विस्थापित कर सकता है। अभी हमने बताया ना कि जो ज़्यादा सक्रिय होगा वो कम सक्रिय को विस्थापित करेगा। तो ज़्यादा सक्रिय है कौन? कौन ज़्यादा सक्रिय है? तो हमने जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी आप याद रखेंगे कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। अब इसके लिए काशी से के हो जाएगा, काशीनाथ का माली से आपका हो जाएगा mg, आलू से आप लिख देंगे एल्यूमिनियम, जरा से जिंक, फीके पकाता है Fe, पकाता है Pb यानी लेड, है तो आपका ये आ गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से पहले जितनी यहाँ पर धातुएं हैं ये सभी सक्रिय धातुएं, जैसे इधर जाते जाएंगे सभी की सक्रियता क्रमशः बढ़ती जाएगी। जैसे देखा जाए कि Zn और Al, एल्यूमिनियम और जिंक में कौन ज़्यादा सक्रिय है यदि ये पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? एल्यूमिनियम। बहुत बढ़िया। जो बाद में है जो पहले है, या इधर से आइए तो पहले है और इधर से देखते जाएंगे, जैसे जैसे इधर जाएंगे आप सक्रियता बढ़ती जाएगी। कैल्शियम और एल्यूमिनियम में कौन ज़्यादा सक्रिय है? कैल्शियम ज़्यादा सक्रिय, एल्यूमिनियम कम सक्रिय, ऐसे सक्रियता बढ़ती जाएगी। और अब प्रश्न उठता है कि हाइड्रोजन से कम सक्रिय कौन है? हाइड्रोजन से कम सक्रिय जो है इसको आप ऐसे याद रख लीजिए कि कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। ठीक है, एक दो बार कह लेंगे तो याद हो जाएगा। क्या? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड ये हाइड्रोजन से कम सक्रिय होती हैं और ये सभी हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय होती हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न पर। पहला प्रश्न, बेरियम क्लोराइड। तो पहले बना लेते हैं बेरियम क्लोराइड। यहाँ पे हम बनाएंगे बेरियम क्लोराइड। ये लो, आपका बेरियम पर 2+ होता है तो BaCl2 बनेगा। बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट से अपक्रिया करके बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड निर्मित करता है। तो बेरियम क्लोराइड लिख दिए। अपक्रिया करानी किससे? अमोनियम सल्फेट से। तो यहाँ लिखेंगे अमोनियम सल्फेट। अब सल्फेट पर 2- होता है तो यहाँ कर लो 2 से गुणा। ठीक है, अमोनियम सल्फेट हो गया। ये दोनों आपस में अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, यही ना। और फिर आगे क्या बना है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम यानी देखिए यहाँ लिखे थे ना अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का क्या है? यानी H4। यहाँ क्या बनाना? क्लोराइड यानी Cl। ठीक, अब इसको देख करके बताइए किस प्रकार की अपक्रिया है। तो क्या ये विस्थापन अपक्रिया है? ज़्यादा सक्रिय वाला कम सक्रिय को हटा करके वहाँ जुड़ जाता, हटा देता है, यहाँ कोई हटाया नहीं किसी को। अवक्षेपण, तो यहाँ पे जो है देखिए ये BaSO4, ये बात दिमाग में अच्छे से रखिए कि BaSO4 ये अवक्षेप होता है। क्या होता है?
ये अवक्षेप होता है। तो अगर अवक्षेप प्राप्त हुआ है तो ये अपक्रिया अवक्षेपण अपक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। संयोजन अपक्रिया, तो क्या ये संयोजन है? संयोजन में क्या होता है कि दो अभिकारी पदार्थ जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो यहाँ एक उत्पाद का भी निर्माण नहीं हो रहा है, मतलब ये भी आपका गलत है। अगला देखिए द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है कि आयनों का आपस में विनिमय होता है। यहाँ देखिए क्या है, अमोनियम था सल्फेट के साथ, अमोनियम चला गया कहाँ? क्लोराइड के साथ। ये आपस में अदला बदली हो गई कि नहीं हो गई? आदान प्रदान हो गया ना। तो ये दोनों आपस में ये मूलक बदल गए। अगर बदल गए तो ये द्विविस्थापन अपक्रिया भी है। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा और चौथा दोनों सही होगा। अब ऑप्शन देखेंगे हम, केवल पहला सही है? बिल्कुल नहीं। केवल दूसरा सही है? दूसरा सही है मगर केवल दूसरा नहीं है। अगला देखिए केवल चौथा, ये भी नहीं होगा। दूसरा और चौथा दोनों सही है, यही आपका ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा उम्मीद है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो भैया, समझ में आ जाएगा। चलो दूसरा देखते हैं। सूची 1 में दिए गए अभिक्रिया के प्रकार को सूची 2 में दिए गए उदाहरण के साथ सही मिलान करके नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक, चलिए मिलाइए पहले। तो मिला के देखते हैं इसमें संयोजन अपक्रिया कौन सी है। क्या देखना है? संयोजन अपक्रिया। संयोजन में क्या होता है कि दो मिलकर के एक बनते हैं। तो कहाँ बन रहा है? दो मिलकर के एक। ये देखिए Ca, ये NaO, ये भी एक प्रकार की संयोजन अपक्रिया है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण भी इसमें कहेंगे। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये पहला और दूसरा ये दोनों में भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई? क्या करें? संयोजन अपक्रिया में दो अभिकारी पदार्थ मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, जो कि इन दोनों में हो रहा है ऐसा। इन दोनों में ऐसा हो रहा है। अब वियोजन अपक्रिया दोनों में देखिए। चलिए वियोजन अपक्रिया, वियोजन में क्या होता है? एक अभिकारी पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित होता है। तो ऐसा देखिए केवल एक जगह है, यानी बी का कौन सा सही हो जाएगा? ये चौथा वाला। बी में आपका ये चौथा सही होगा। आगे बढ़िए। विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन में क्या होता है कि ज़्यादा सक्रिय कम सक्रिय को हटा देता है। ज़्यादा सक्रिय है वो कम सक्रिय वाले को कहेगा हटो जी, तुम जाओ, हमको यहाँ रहने दो। तो विस्थापन में देखिए ऐसा कहीं कुछ हुआ है। यहाँ तीसरे में Fe कॉपर को विस्थापित कर देता है। अभी हमने देखा था ना, ये आपका हाइड्रोजन से पहले था कौन? Fe, और हाइड्रोजन के बाद था कॉपर मरकरी सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड। तो बाद था ये कॉपर जो है Fe से बहुत कम सक्रिय है, Fe कॉपर से बहुत अधिक सक्रिय है, इसलिए Fe कॉपर को हटा देता है। Fe आया, Cu गायब। ठीक है, SO4 बन जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब तीसरे में तो तीसरा ही सही होगा, इसमें यही वाला सही है। चलिए आगे बढ़िए। उपचयन अपक्रिया। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? उपचयन। चलिए ऑक्सीकरण अपचयन को अच्छे से समझ लेते हैं। ऑक्सीकरण को और क्या कहते हैं? उपचयन अपक्रिया। तो देखिए यदि आपने मेरा ये टॉप 10 वाला सारा वीडियो एग्जाम से पहले क्रम से अभी से देखिए, अभी शुरू किए हैं, ये दूसरा वीडियो है। तो टॉप 10 वाला यदि वीडियो सभी आपने देख लिया तो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ऑक्सीकरण और उपचयन, और दूसरा क्या होता है? अपचयन अपक्रिया। ठीक, अपचयन। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन जुड़े तब भी ऑक्सीकरण कहेंगे, हाइड्रोजन निकले तब भी ऑक्सीकरण कहेंगे। हाइड्रोजन या धन विद्युतीय परमाणु निकल जाए, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़ जाए तो वो ऑक्सीकरण होता है। अपचयन में इसी का उल्टा होगा भैया। तो अपचयन में क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन या फिर धन विद्युतीय परमाणु क्या होता है? जुड़ता है, और ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय परमाणु जो है वो क्या होता है? निकलता है, यानी कमी आती है। ठीक, ये बात होती है। अब इसके अलावा एक चीज़ और होता है जो कि शायद बहुत कम आता है, आ भी सकता है, इसलिए बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यदि त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो उसका भी ऑक्सीकरण होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है
तो उसका होता है अपचयन। ठीक, ये 3 फैक्टर हैं। यदि तीनों में से कोई भी घटना हो रही है तो वो क्या है? अपचयन। और इन तीनों में से कोई भी बात हो रही है तो वो है ऑक्सीकरण। अब जिससे ऑक्सीजन जुड़ेगा उसी का होगा ऑक्सीकरण, जिससे हाइड्रोजन जुड़ेगा उसका होगा अपचयन, जिससे हाइड्रोजन निकलेगा उसका होगा ऑक्सीकरण, जिससे ऑक्सीजन निकलेगा उसका होगा अपचयन, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसका होगा ऑक्सीकरण, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका होगा अपचयन। बहुत बढ़िया। ऑक्सीकरण अपचयन किसका होगा समझ में आया। अब एक बात और समझ लो कि जिसका ऑक्सीकरण होगा ना उसको हम कहते हैं अपचायक। क्या कहते हैं? अपचायक। ठीक, और जिसका अपचयन होता है उसे कहते हैं ऑक्सीकारक। ये बात। चलिए अब इसमें देखिए भैया सारी बातें हमने बता दिया। अब तीसरी बात करें उपचयन। उपचयन मतलब ये ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है? देखिए पहले वाले में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये होगा उपचयन यानी ऑक्सीकरण। तो डी में पहला वाला सही होगा। ठीक है। ये अब बचा कौन सा है? कौन सा? ये पहला वाला बचा था ना, संयोजन अपक्रिया। देखिए दोनों, ये दोनों संयोजन अपक्रिया हैं। तो संयोजन में ये हम किस पे लगाएंगे? ए वाला दूसरे में लगा देंगे, ए वाला दूसरे में लगा देंगे, चूंकि चौथा वाला पहले में हो गया। चौथा वाला पहले मतलब ये ऑक्सीकरण भी है और संयोजन भी है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए ए में 2, ए में 2 कहाँ है? पहले में है, तो यही पहला वाला ऑप्शन तुरंत सही लगाइए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये सही लगा दीजिए। बाकी चेक करना चाहें चेक कर लीजिए संतोष के लिए। देखिए संतोष कोई नाम नहीं भाई, आत्मसंतुष्टि। ए में 3, ए में 3 है? नहीं है, मतलब गलत है। ए में 1 कह रहे हैं, ए का 1 तो हो सकता है, तो आगे बढ़िए। बी में 2, बी का 2 बिल्कुल नहीं, ये वियोजन अपक्रिया है नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार से ए में चौथा तो हो ही नहीं सकता, संयोजन एक ही है ना, तो ये पहला वाला आपका यहाँ पे सही है। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए भैया, सही उत्तर पर आपको निशान लगाना। चलिए तो पहले रिएक्शन लिख करके देखते हैं हम। क्या रिएक्शन है? लोहे के चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लोहा आपका ये Fe हो गया, इसमें क्या लगाना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, और HCl डालने पर क्या होता है? तो अब देखिए भैया Fe जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय है कि कम? अभी हमने बताया हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय कौन है? ये आपके काशीनाथ का माली, आलू, जरा, जेरेन, फीके पकाता है PB। ठीक है, तो Fe पहले है ना, तो ये हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय है। अब अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय है तो ये हाइड्रोजन को हटा देगा, तुरंत हटाएगा ना, ये ज़्यादा सक्रिय है, कहेगा चलो क्या कर रहे हो क्लोरीन के साथ, तुम जाओ। ये Fe आएगा Cl के साथ, Fe आया Cl के साथ, तो बना लेगा क्या? FeCl2 और प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो बैलेंस कर लो भैया, 2 से गुणा कर दो यहाँ पे, सही है। अब यहाँ पे देखिए अब प्रश्न है जो, इसको समझिए, ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसको। क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। हाँ बनता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन का क्लोराइड बनता है। ठीक है, आगे क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड कहाँ बन रहा है? क्लोरीन कहाँ बन रहा है? नहीं बन रहा है, गलत है। कोई अपक्रिया नहीं होती, अपक्रिया तो हुई है, ये भी गलत। आयरन लवण और जल बनता है, जल कहाँ बना? जल का सूत्र क्या होता है? H2O, जल भी नहीं बना है, मतलब ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? ये पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब Zn + CuSO4 और इधर Zn SO4 + Cu। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की है? तुरंत जवाब आना चाहिए सेकेंडों में। Zn ज़्यादा सक्रिय है, कॉपर कम सक्रिय है, तो Zn कॉपर को हटा देगा। Zn कहाँ आएगा? कॉपर को हटाया, यहीं जुड़ गया सल्फेट से।
ठीक है, तो ये इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, अभी बताया, विस्थापन अपक्रिया। वाह क्या बात है, तो बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए फिर ये चौथा, पांचवा प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। रासायनिक समीकरण BaCl2H2SO4 और यहाँ बन रहा है BaSO4 2HCl है। योगात्मक अपक्रिया है। योगात्मक में क्या होता है, दो अभिकारी पदार्थ मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, नहीं है। निराकरण अपक्रिया, निराकरण मतलब यही विस्थापन, किसी का निराकरण हो रहा है, ये भी नहीं है। अवक्षेपण, देखिए अवक्षेप बन रहा है, अभी हमने बताया था BaSO4 अभी बताए थे ना, मिला था, अवक्षेप बन रहा है, तो ये कौन सी अपक्रिया है, अवक्षेपण अपक्रिया हो गई आपकी। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए फिर देखते हैं ये छठवां प्रश्न। निम्न अपक्रिया में अपचायक पहचान कर लिखिए। अभी हमने बताया ना, अपचायक कौन होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक, जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। तो यहाँ देखिए क्या स्थिति है, चलिए इसी में बना के बता दे रहे हैं कि ये आपका FeO3 से बन रहा है Fe, ठीक, और CO से बन रहा है CO2। अब CO में देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया ना, ऑक्सीजन बढ़ गया, CO से CO2 बन गया, ऑक्सीजन बढ़ गया मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण, और जिसका होता है ऑक्सीकरण उसी को कहते हैं अपचायक। तो CO अपचायक है, इसका उत्तर तो मिल गया। और भी प्रश्न आ सकता है, उसको भी समझ लो। Fe2O3 से Fe बन रहा है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो जब ऑक्सीजन निकलता है तो उसका होता है क्या, अपचयन, और जिसका अपचयन होता है उसे कहते हैं ऑक्सीकारक। तो Fe2O3 ये आपका क्या है, ऑक्सीकारक है, और CO क्या है, अपचायक है। तो पूछा क्या जा रहा है, इसमें से कौन अपचायक है, तो अपचायक कौन है इसमें, CO आपका अपचायक है। ठीक, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब छठवां हो गया, सातवां देखते हैं। इसमें क्या करें, 3 बीकर ए, बी तथा सी में से प्रत्येक में 20 मिलीलीटर जल लिया गया है। बीकर ए, बी तथा सी में क्रमशः NaOH, निर्जल CuSO4 तथा NaCl की कुछ मात्रा मिलाई गई है। यह देखा गया कि बीकर ए तथा बी के विलयनों के तापमानों में वृद्धि होती है और बीकर सी के विलयन का तापमान कम हो जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन ऊष्माक्षेपी है, शोषी है, ये सब है। तो चलिए 3 बीकर पहले ले लेते हैं। ये पहला बीकर हो गया, ये ले लो दूसरा बीकर, और यहीं एक ठो और ले लेते हैं, तीसरा बीकर, और तीनों के नाम क्या हैं, ये पहला बीकर ए, दूसरा बी, तीसरा सी। तो पहले बीकर में क्या मिलाया गया है, पहले बीकर में मिलाए हैं NaOH। अच्छा, तीनों में जल लिए हैं ना पहले, तो जल यानी H2O सब में लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिख दे रहे हैं, H2O, तीनों में है H2O। अब इसमें मिलाया गया क्या, NaOH। यहाँ क्या मिलाया गया, CuSO4 मिलाए हैं। यहाँ पे क्या मिलाए हैं, NaCl मिला दिए हैं। ठीक है, और जब मिलाए हैं तो क्या हुआ है, ये भी बताए हैं कि यह देखा गया कि बीकर ए तथा बी के तापमान में वृद्धि, यहाँ क्या हुआ, ताप वृद्धि हुई है। ताप क्या हुआ, ताप बढ़ गया, ये लो, और यहाँ भी ताप बढ़ गया, और यहाँ ताप क्या हुआ है सी में, जबकि बीकर सी के विलयन का ताप कम हो जाता है, यहाँ ताप कम हो गया है, कमी आ गई है ताप में। तो अब देखिए भैया ताप बढ़ा कैसे, यहाँ NaOH मिलाए जल में तो उष्मा निकली होगी, उसी उष्मा से ये गर्म हो गया। तो जिसमें उष्मा निकलती है वो होता है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, जिसमें उष्मा निकलती है वो होता है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। बताया ना, ऊष्माक्षेपी फेंकी। ठीक है, तो जो उष्मा फेंकती है ऊष्माक्षेपी होती है, तो उष्मा जिसमें से निकलती है वो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। तो ए और बी जो है वो क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। और ये ताप कम हो जा रहा है, तो जब मिलाएं तो ये उष्मा ले रही है, ग्रहण कर रही है, सोख ले रही है, तो ये उष्मा शोषी अपक्रिया है, उष्मा सोखी अपक्रिया है। ठीक।
ठीक है, याद करने का तरीका सोखी छेपी, छेपी फेंकी। ठीक, तो ये ताप बढ़ गया, तो ये दोनों क्या हैं, उष्मा छेपी अपक्रिया है, ये उष्मा शोषी अपक्रिया। चलिए ऑप्शन अब देखते हैं। बीकर ए तथा बी उष्मा छेपी अपक्रिया है, हाँ बिल्कुल है। बीकर ए तथा बी उष्मा शोषी है, ये उष्मा सोखी है, उष्मा ग्रहण कर रही है, नहीं कर रही है। बीकर सी में उष्मा छेपी अपक्रिया है, यहाँ उष्मा निकल रही है, नहीं निकल रही है। बीकर सी में उष्मा शोषी अपक्रिया यानी उष्मा ये ग्रहण कर रही है, मतलब ये सही है। तो पहला और चौथा आपका सही होगा। तो पहला और चौथा कहाँ पे है, ये सी वाला। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अब 8वां। सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं, तो पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें कौन सी अपक्रिया होती है उसको देखिए, CO2 और क्या, H2O। ठीक है, CO2 H2O और साथ में सूर्य का प्रकाश भी तो है, ये ले लो, सूर्य का प्रकाश आ गया। अब यहाँ से बनेगा क्या, इसमें बनता भैया थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, यहाँ बनता है ग्लूकोज। और क्या बनेगा, देखिए सही करिए इसको, हाइड्रोजन 12 है ना, तो 12 करिए, यहाँ 6 लगाइए, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, कार्बन कैठो है, 6 है, 6 कार्बन लगा दो, कार्बन हाइड्रोजन ठीक हो गया। ऑक्सीजन गिन लो भैया, ऑक्सीजन कैठो है, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया, ये 12 ऑक्सीजन और ये 6 ऑक्सीजन, कैठ हुआ 12 6 18, 18 ऑक्सीजन इधर हो गया, ये है 6 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन उधर ज़्यादा है, 12 ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो 12 ऑक्सीजन के लिए यहाँ जो है O2 में यहाँ आगे कितने से गुणा करेंगे, बहुत बढ़िया, 6 से गुणा करेंगे, समझ में आया। तो इसमें बना क्या है, ग्लूकोज। तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं अब। ये निम्नलिखित अपक्रिया CaCO3 से बन रहा CaOCO2 बन रहा है, ये कौन सी अपक्रिया है देख रहे हैं, एक ही अभिकारी पदार्थ 2 उत्पाद में टूट रहा है। एक अभिकारी पदार्थ जब 2 उत्पाद में टूटता है तो वो होता है क्या, वियोजन अपक्रिया। क्या होता है, वियोजन अपक्रिया, या टूट गया है। ठीक है, तो ये अपघटन अपक्रिया भी कहलाती है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बस अपघटन अपक्रिया पर निशान लगाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ये सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अब 10वां प्रश्न। इसमें क्या करें, रासायनिक अपक्रिया CuSO4 + Fe बना है, FeSO4 + Cu, Fe ने Cu को हटाया, ठीक है, और उसके स्थान पर जुड़ गया। Fe ने कहा Cu से चलो हटो जाओ, मुझको बैठने दो यहाँ पे। ठीक है, तो Cu बेचारा क्या करता, कम सक्रिय है, हट गया। ठीक है, तो ये अपक्रिया क्या होती है, विस्थापन अपक्रिया होती है जी। तो बी वाला आपका हो जाएगा ये विस्थापन अपक्रिया। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आज के टॉप 10 प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ लिया। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।